सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जब बेटी को यह अभिमान हो कि मेरा पिता तो बड़ा आदमी है, मेरा पिता तो बहुत दमदार है, मेरे साथ कोई अभद्रता नहीं कर सकता, जब बेटी को ये मालूम हो, इस बात का एहसास हो कि जनाब जिस क्रॉकरी में आप खाते हो ये मेरे ससुराल से आई है, शाम को थककर आकर जिस बिस्तर पे तुम लेटते हो ये मेरे ससुराल से आया है, जिस गाड़ी में तुम मुझे घुमाने ले जाते हो ये मेरे ससुराल से आया है, जिस फ्रिज का रेफ्रिजरेटर का तुम ठंडा ठंडा पानी पीते हो ये मेरे घर, मतलब मेरे घर से आया है, तुम्हारे ससुराल से। ये जो 56 इंची का टेलीविजन तुम्हारे कमरे में अब लग गया है ये मैं दहेज में ही लाई थी। ये जो अपने कमरे का इंटीरियर तुमने बदलवाया है ये मेरे पिताजी के कैश से हुआ है। जिस दिन ये अहंकार अभिमान किसी बेटी में आ गया, समझ लेना उसका घर टूटना तय है, उसका घर नहीं बच सकता। अर्थात जिस बेटी का पिता अपने आप को एक्सपर्ट समझता हो, अपनी के आगे किसी के नहीं जानता और मानता हो, उसकी बेटी को तो सती होना ही पड़ेगा। आज की ये बहुत बड़ी विडंबना है समाज की। पहले एक जमाना था जब समधी जुड़ा करते थे, समधी बनते थे। एक रिश्ता नहीं बनता है, सिर्फ लड़का लड़की का विवाह नहीं है, ये दो परिवारों के एक प्रगाढ़ ऐसे संबंध हैं जिनकी कल्पना करना मुश्किल है। इसलिए प्राचीन सभ्यता में हमारे यहां बेटी का दान कहा गया। इतने समझदार थे वो लोग, क्योंकि पहले तो लोग दान की महिमा समझते थे, आज तो नहीं समझते उतना। दान समझते हैं पर दान की महिमा नहीं समझते। तो प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस विषय को बनाया और कहा कि बेटी का विवाह हम जो करेंगे असल में उसमें दान होगा। क्यों होगा? क्योंकि दान देने के बाद दान पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता। और आज कन्यादान भी कर रहे हैं और अधिकार भी पूरा है। तो जब कन्यादान पूरा कर रहे हो, अधिकार भी रख रहे हो, तो दान जब आपके मन में जो आपने दान किया, संकल्प लिया अग्नि के सामने, आपने साक्षात ब्राह्मण देवता ने आपको संकल्प कराया, आपने अपनी बेटी का हाथ लड़के के हाथ में रखा, संकल्प हुआ है, मंत्रों के साथ आपने उस बात को किया है, कोई गवाही है वहां पर, कई लोग बैठे हैं, कई रिश्तेदार बैठे हैं, और आप ऐसे दान को भी भूल कर कह रहे हैं कि नहीं, आप अपने दान को भूल गए और फिर अपना अधिकार जमा रहे हो उस पर। तो आप सोचिए, समाज में पाप नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? अगर कोई पिता ये सोचे कि ये जो मेरी बेटी है ये मेरी बेटी है, महाराज वो तब तक आपकी बेटी है जब तक विवाह नहीं हुआ। दरअसल वो तो आपके घर रखी हुई वो अमानत है जो आपको सही जगह पहुंचानी है। अब आपके मन में अमानत में खयानत आ जाए कि कोई ने आपके पास कुछ रखा, उसको आप अपना मान बैठे, तो ये तो आपकी गलती है। और बच्चों को भी आपको ये सिखाना चाहिए, आपने सिखाया नहीं। आपने उनको ये सिखाना चाहिए था, आपने उनको भी ये नहीं सिखाया। और ये दोनों ही स्थितियां इतनी गड़बड़ में बढ़ गई कि आज आप देखिए परिवारों में स्थिति कितनी बिगड़ चुकी है। आज की तारीख में बच्चियों को इतना प्रिपेयर करके भेजा जाता है, तो चिंता मत कर, हम बैठे हैं। अरे भैया, तुमने क्या उसको बॉर्डर पे भेजा है? किस बात की चिंता नहीं कर, तुमने उसके मन में एक गांठ बांध दी और उस गांठ से नासूर पैदा होता है। आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि जिनके जीवन में, जिन माता पिता के द्वारा ये सिखाया जाए कि हम बैठे हैं, चिंता मत करना,
क्या करवाना चाह रहे हो अपने बच्चों के साथ? ये सती तो एक बार सती हुई, भगवान राम की कृपा से इनको पार्वती के रूप में पुनर्जन्म मिल गया, लेकिन आज की बेटियां पल पल प्रतिपल अपने मन में और ग्लानि से सती हो रही हैं। सुबह से लेकर शाम तक 25 बार सती होती हैं। इनका तो शरीर चला गया, तुम्हारा तो शरीर नहीं गया, तुम तो उससे ज्यादा कष्ट में हो। तुम्हारी स्थिति यह है कि तुम्हारे किचन में जो पक रहा है ना, उसकी खबर तुम्हारी 2 कमरे छोड़ बैठी हुई सासू मां को नहीं है, लेकिन 2000 किलोमीटर बैठी हुई तुम्हारी मां को मालूम है कि आज तुम्हारे किचन में क्या पक रहा है। तुम अगर उस घर को अपना घर नहीं समझ पाए तो फिर यह आकांक्षा लगाना बंद कर दो कि घर तुम्हें अपना घर समझेगा। ताली दोनों हाथ से बजती है। कई लोग कहते हैं हम तो अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह रखते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं यहां भी आप गलत हो। बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है। आज आप बहू को बेटी की तरह रख रहे हो, और जिस दिन वो पूरी तरीके से बेटी बन जाएगी उस दिन आपको उसमें बहू की तलाश रहेगी, कहीं इसमें भूले से बहू मिल जाए। 4 लोगों में बैठोगे तो वो बेटी जैसा व्यवहार करने लगेगी, तो आप कहोगे बेटा एक काम कर, थोड़ा सा ढंग से तो बैठ, 4 लोग बैठे हैं, तुम तो बेटी माने बैठे थे ना, तो बेटी बन जाने दो उसको। ना तुम उसको पूरी बेटी बनने दे रहे हो, ना तो उसको पूरी बहू बनने दे रहे हो। अरे बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है। बहू को मालूम है कि मैं अपने ससुराल जा रही हूं। बताता हूं बड़ी छोटी सी बात। बहू को मालूम है मैं अपने ससुराल जा रही हूं। जैसे ही मायके से आती है, कार में बैठती है और ससुराल आने लगता है, तो उसके सर पे पड़ा हुआ पल्ला, अब उसके कंधे पे पड़ा हुआ पल्ला उसके सर पे आ जाता है, क्योंकि उसको मालूम है अब ससुराल आ गया। और उसको जब ससुराल से मायके जाना पड़ता है, तो जो पल्ला उसके सर पे होता है, वो जैसे ही मोहल्ला और गली निकलती है वो कंधे पे आ जाता है। ये अंतर है बहू और बेटी में। ये अंतर है बहू और बेटी में। इस समाज की एक और बड़ी दुर्गति है कि हमने संबंधों की तरह नहीं रहने दिया, और फिर हम आकांक्षा और अभिलाषा लगा बैठे हैं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा कर दें। ये बहुत सुंदर कथा लगती है मुझे सती और भगवान शिव की। ये कथाएं क्यों सुनाई जाती हैं कि आपको सती ना होना पड़े। पति और पत्नी श्रद्धा और विश्वास हैं। जब भी श्रद्धा का विश्वास टूटता है तो श्रद्धा को जलना पड़ता है, सती होना पड़ता है। और जब विश्वास की श्रद्धा टूटती है तो वो दुखी होता है, अंतरिक्ष भटकता है। संबंध बहुत बहुत मजबूत संबंध है। ये श्रद्धा और विश्वास पर टिका है, पति और पत्नी और पूरा घर। लेकिन कल्पना करके देखिए हम किस समाज में जी रहे हैं। हमारे मन में यह बता दिया गया कि तुम जिन 4 लोगों में रह रहे हो ये आपके हितैषी नहीं है। भले ही वो हितैषी हैं, लेकिन आपके मन में बैठ गया तो आपको वो कभी भी हितैषी नहीं लगेंगे। वो अच्छा भी सोचेंगे तो आपको बुरा लगेगा। आज की समस्या है साहब। बुजुर्गों को भी चाहिए कि बच्चों को समझे और नई चीजों के साथ अपने आप को भी थोड़ा थोड़ा ढालें। ये कहीं नहीं लिखा कि किसी उम्र में बदलाव नहीं हो सकता। हर उम्र में व्यक्ति चाहे तो 1 सेकंड में बदलाव हो सकता है, लेकिन बदलाव जो भी हो नैतिक होना चाहिए, अनैतिक नहीं होना चाहिए। अनैतिक नहीं होना चाहिए। एक सबसे बड़ी समस्या वो टेलीफोन। बेटा कोई दिक्कत हो तो बताना। अब उसको दिक्कत हुई, उसने बताई।
और तुम्हारी जान वहां बैठे बैठे आफत में आई, हाय मेरी बेटी, जबकि शाम तक मसला हल हो गया। वो भी भाई देखिए, बड़ी कड़वी बात बताता हूं, बड़ा सर्वे है, अगर 2-3 साल ये मां बेटी का संवाद बंद हो जाए ना, तो हर बेटी का घर बन जाएगा। ये जितने तुम लाड़ प्यार कर रहे हो ना, तुम अपनी बेटियों के घरों को खंड खंड कर रहे हो। उनको वहां स्थिर तो होने दो, वहां टिकने तो दो, रोना धोना मचने दो ना। मजबूती कैसे आएगी? जाहिर सी बात है कि यहां पानी का गिलास नहीं उठाया, वहां घड़ा उठाना पड़ेगा। तो कोई मजबूती तुमने नहीं सिखाया, कोई सिखाने वाला है, और जो सिखाएगा वो कड़ाही होगा। ट्रेनर हमेशा कड़ाही होता है। एक सास का अपना स्वार्थ क्या है? चलो ये बताओ, यही ना कि जिस घर को उसने इतने अच्छे से संभाला, ये लड़की भी संभाल ले। अगर वो उसके अनुशासन की बात कर रही है तो उसमें बुराई क्या है? और सास ही सास बना सकती है। कोई मां अपनी बेटी को सास नहीं बना सकती। एक मित्र हैं, अस्पताल में डॉक्टर हैं, तो वो बता रही थी कि जब डिलीवरी होती है तो लड़की की मां और लड़की की सास दोनों होती है, तो हम लड़की की मां को बाहर कर देते हैं, क्योंकि वो लेबर पेन जो होते हैं तो वो मां सहन नहीं कर पाती। वो कहती भैया तुम तो चीरा फाड़ी करो। और जो सास खड़ी होती है उसका इंटरेस्ट होता है उस बच्चे में, उसको दर्द की परवाह नहीं है, उसको अपने वंश की परवाह है। और वो जानती है कि मेरी बहू जो करा रही है, जो दर्द है, इस दर्द के बाद आनंद भी है, लेकिन वो मां नहीं झेल सकती उस दर्द को। वहां कलेजा उसका कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, उस सास में कलेजा नहीं है, उस सास वहां समझदार है। कदम बाहर कर देता है, क्योंकि एक मां नहीं अपने बच्चे को तड़पते हुए कैसे देख लेगी? तो आपने तो उसको बोल दिया बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो फोन कर लेना। उसको थोड़ी सी आज कोई हुआ, घर में 4 बर्तन होते हैं खटकते हैं, कुछ हुआ, उसने तुरंत वो दोपहर का जो भी टाइम है तुम्हारा, सुबह का जो भी टाइम है तुम्हारा, रात का जो भी टाइम है, 3-4 बार का जो भी टाइम है, इतना ही होता है। ज्यादा भी होता हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। मम्मी जी ये हुआ, क्या बात कर रही है? अब वहां माता जी को टेंशन हो गई, यहां शाम की चाय में इनकी दोस्ती हो गई। आपकी तो दोस्ती हो जाएगी शाम को, और आप जो है उनको मां को परेशान कर रहे हो। और होना यही है कि घर में रहना, ये तो सब होगा। तो अगर ये बार बार की इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान ना हो तो मैं आपसे निश्चित बता देता हूं कि आपको पता ही नहीं पड़ेगा, और बच्चियां मजबूत हो जाएंगी, घर सुंदर हो जाएंगे। समस्या ही ये है, इतनी सी बात यहां से वहां, वहां से यहां आ रही है, और इतनी सी बातों में तुम अपनी जिंदगियां बर्बाद करे जा रहे हो, अपनी बेटियों के घर बर्बाद किए जा रहे हो, क्योंकि तुमने उनको बता दिया है बिल्कुल टेंशन मत लेना, हम बैठे हैं, ज्यादा होगा एक फ्लैट खरीदवा देंगे, एक काम करो तुम तो रहो, किराया हम भर देंगे। वाह भाई वाह। अब जिस बच्चे के दिमाग में ये बैठा हुआ है वो कहीं सेट हो पाएगा? ऑलरेडी माइंड सेट है कि अपने को टेंशन नहीं है, अपन तो बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं गोदी में, थोड़ा सा भी कुछ होगा तो हम आनंद से भर जाएंगे। मैं इस बात को आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप अपने बच्चों के घरों को बनाए रखना चाहते हैं तो उनसे बोलो कि बेटा फोन जब भी किया करो ना, जब तुम खुश रहा करो तभी फोन किया करो, रोते में कभी फोन मत करना। गारंटी है आपके रोते हुए फोन कम हो जाएंगे। आप उनको मजबूत बनाइए, उनको अच्छा बनाइए, उनको अच्छा जीवन दीजिए। यही सत्संग है।